कैसे हैं आप लोग? ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में जो इस समय वर्तमान में चल रहा है वो है भारतीय मृदा के बारे में, मतलब मृदा के बारे में देख रहे हैं। अभी भारत की मिट्टियों के बारे में मुख्य रूप से नहीं शुरू की है, लेकिन हम मृदा के बारे में देख रहे हैं। ठीक, इससे पहले हम लोग देखे हैं मतलब जलवायु के बारे में देखे हैं, उससे पहले नदियों के बारे में देखे हैं। तो आप लोग उनको देख लीजिएगा, फिर इसके बाद हम मृदा जो पढ़ रहे हैं इसको देखिएगा। मृदा में हम लोग 2-3 वीडियो देख चुके हैं, उनमें ये बात हुई कि मृदा वास्तव में है क्या। ठीक है, हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग ये देखें कि मृदा क्या है। सबसे पहले तो यही बात हुआ कि मृदा है क्या। तो बताया गया मृदा कुछ नहीं है। मृदा क्या है? जो ऊपरी परत होती है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, जो असंगठित पदार्थों से मिलकर बनी होती है, बारीक कणों से मिलकर, उसे मृदा कहते हैं। लेकिन जो अमेरिका की सॉइल साइंस सोसाइटी है, उसके द्वारा जो बताया गया वो मृदा कहा गया कि मृदा होती तो है जो ऊपरी परत होती है, असंगठित पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जो खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है, वो मृदा तो है। लेकिन जो पौधों को जो प्राकृतिक रूप से निर्माण में सहायक होती है वो मृदा होती है। प्राकृतिक रूप से जो पौधों के निर्माण में सहायक है वो मृदा, ये चीज वहां कहा गया। तो इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखें कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक या उत्पत्ति कारक में, प्रभावित करने वाले कारक में 5 तत्व देखें कि वास्तव में ये कौन कौन से हैं। तो देखें कि आधार चट्टानें होती हैं। हम लोग इससे पहले मृदा परिच्छेदिका भी देखें, अभी देख रहे हैं। आधार चट्टानें या आधार चट्टानों की जो सबसे नीचे वाली चट्टान होती है उसे आधार चट्टानें कहते हैं, जिसे बेडरॉक कहते हैं। इसके बाद पैरेंट मटेरियल होता है, फिर इसके बाद यहाँ पास सब सॉइल, ये हो गया टॉप सॉइल, और ये होता है सरफेस लेयर, जो ऊपर वाली है ना, जो ऊपर की परत होती है थोड़ा सा पतली से, उसे सरफेस लेयर कहते हैं। ठीक, तो मृदा प्रभावित करने वाले कारक में एक कारक था कि आधार चट्टानें। अगर आधार चट्टानें ही नहीं होंगी तो मृदा बनेगी नहीं। ठीक है, ठीक। तो इसके बारे में देखें, जलवायु भी एक फैक्टर था, उच्चावच एक फैक्टर था, जैव पदार्थ एक फैक्टर था, और समय एक फैक्टर था। 5 फैक्टरों के बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक, इसके बाद हम प्रभावित करने वाले कारक देखने के बाद जो इससे पहला वाला वीडियो था वो था मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, परिच्छेदिका। ठीक है, परिच्छेदिका। ठीक है, जिसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो मृदा परिच्छेदिका क्या है ये बताया गया था। मेरा मृदा परिच्छेदिका कुछ नहीं, केवल जो ऊपरी परत क्या कहलाती है, सरफेस लेयर, और नीचे क्या होता है, बेड रॉक। सरफेस लेयर और बेड रॉक के बीच, ठीक, मतलब मूल चट्टाने, ये होता है मूल चट्टाने, और ये क्या है, ये होता है जो सतह परत। ठीक है, तो सतह परत और मूल चट्टानों के मध्य जो लंबवत स्तर पर स्थित विभिन्न प्रकार के जो सनिस्तर होते हैं उसे क्या कहा गया, मृदा परिच्छेदिका कहा गया या सॉइल प्रोफाइल कहा गया। ठीक है, इसको 3 भागों में हम डिवाइड किए थे। हम लोग बात किए थे कि ये वाला भाग ए है, ठीक है, जो सबसे विकसित अवस्था, इसको बी और इसको सी, 3 भागों में डिवाइड किया गया। नीचे वाला है बेड रॉक, ठीक है, और ये वाला है सरफेस लेयर। ठीक है, सरफेस लेयर, और इसे ऊपर वाले कहते हैं टॉप सॉइल, जो मध्य वाला उसे सब सॉइल, और इसे जो नीचे वाला उसे पेरेंट मटेरियल। ठीक है, ठीक, पेरेंट मटेरियल का मतलब इसी से, अगर ये नहीं बना होता, इसी, ये पहली अवस्था है। मृदा जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये मृदा बनी है, उसकी जो सबसे पहली अवस्था है वो सी है। ठीक है, जो सनिस्तर सी है। ठीक है, 3 स्तरों में डिवाइड किया गया। उसका जो तीसरा स्तर है, जो सबसे पहले बना है, उसे कहते हैं पेरेंट मटेरियल, इसी से मृदा बनी है। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था तो यही हुई। ठीक है, ठीक, तो यही हम इसके पहले वाले वीडियो में मृदा परिच्छेदिका में यही देखे थे। ठीक है, कि वास्तव में मृदा जो डिवाइड हुए इन्हीं के बारे में हम लोग देखे हैं। एक क्रिया देखे थे जिसे निच्छालन क्रिया, उसे तो हम लोग देखेंगे, लीचिंग प्रक्रिया, लीचिंग एक्शन क्या होता है, इसके बारे में तो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जब हम लैटेराइट मृदा पढ़ेंगे। भारत में 8 मृदाएं। ठीक है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो हम जो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों को डिवाइड की है। ठीक है, मतलब उनके रंग के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ठीक है, एक आधार पर नहीं लिया गया, रंग हो गया, प्रकृति स्थिति के आधार पर, उसमें तत्वों के आधार पर 8 प्रकार की मृदाओं को डिवाइड किया गया। ठीक है, लेकिन विश्व में 3 ही मृदाएं हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम देख चुके हैं। आज क्या देखेंगे, जैसे अब ये मृदा बन रही है। ठीक है, मृदा बनने की कई सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कई सारी प्रक्रियाएं हैं, तो वही जो प्रोसेस है, ठीक है, मृदा बनने की, उसको आज हम लोग देखेंगे। लगभग 3, 4, 5 जो भी हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए लिखें। चलिए,
आप लोग इससे पहले ये तीनों चीज देख लीजिएगा। मृदा क्या है, मृदा प्रभावित करने वाले कारक, मृदा परिच्छेदिका क्या है, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं उसी के आगे। क्या है मृदा, मृदा निर्माण प्रक्रियाएं, ठीक है, प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं, ठीक, जो प्रोसेस है मृदा निर्माण के वो सब क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो कुछ कुछ नाम आप लोग सुने होंगे, जैसे ग्लेकरण हो गया, ठीक है, ग्लेइंग हो गया, क्षारीकरण, अम्लीकरण, ये सब नाम हम सुने होंगे, कैल्सीकरण, ठीक है, और लेटराइजेशन तो नहीं सुने होंगे, पॉट जालीकरण ये भी नहीं सुने होंगे, जो कुछ लेकिन सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। तो आज हम लोग सब देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर मान ली कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्सीकरण, हम पहले शुरू करते हैं लेटराइजेशन, लेटराइजेशन, ठीक है, ये एक प्रक्रिया, ठीक है, ठीक, जो लेटराइजेशन ये है क्या, ठीक है, इसको देखते हैं। ये भी एक मृदा निर्माण प्रक्रिया में एक ये भी है, ठीक है, महत्वपूर्ण, इसके द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। तो मतलब जो मृदा ये बन रही है ना, इसकी अलग अलग प्रक्रियाएं होंगी। जैसे मान ले जहाँ पास अत्यधिक ठंड होगा वहाँ मृदा निर्माण बनने की प्रक्रिया अलग होगी, जहाँ पास वर्षा ज्यादा हो रही होगी तो वहाँ पास मृदा निर्माण बनने की प्रक्रिया अलग होगी, जहाँ पास आप देखेंगे जहाँ शुष्क क्षेत्र होगा वहाँ मृदा निर्माण अलग होगा, ठीक है, मरुस्थलीय होगी। तो हम लोग वही देखेंगे कि मृदा निर्माण हो रही है लेकिन अलग अलग तरीकों से हो रही है, ठीक है, तो वही सब देखेंगे। मृदा तो बनेगी लेकिन वो अलग अलग प्रक्रियाओं से बनेगी। अगर भारत में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जा रही हैं तो ये सब एक तरीके से ही नहीं बनी है, ठीक है, कि जैसे मरुस्थलीय मिट्टी एक ही प्रक्रिया से नहीं बन गई, जलोढ़ मिट्टी एक प्रक्रिया से नहीं बनी है, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी एक प्रक्रिया से नहीं बनी, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं लेकिन ये सभी आकर मृदा बनी है, ठीक है। तो वही सब प्रक्रियाओं के बारे में। तो एक है लेटेराइजेशन, ठीक, ये मुख्य रूप से जहाँ पास शुष्क होगा, उष्ण, उष्ण व उष्ण का मतलब गर्म होता है, उपोष्ण का मतलब उप उष्ण होता है, मतलब इससे थोड़ा कम गर्म होगा, ठीक है, उपोष्ण क्षेत्रों के जो के आर्द्र भागों में, ठीक है, आर्द्र भागों में ये घटित होता है, ठीक है, आर्द्र भागों में यह घटना घटित होती है, ठीक है। तो उष्ण एवं उपोष्ण ये मतलब, ठीक है, मतलब शीत ऋतु में ये सब नहीं घटित होती है। जो उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्र है वहां भी शुष्क क्षेत्र में नहीं, जो आर्द्र होगी वो घटना कहाँ घटी होगी, लेटराइजेशन होगी। तो उष्ण और उपोष्ण आप जानते हैं कि ये वाला क्षेत्र से क्या गई है, कर्क रेखा गई, ठीक है, कर्क रेखा के नीचे वाला भाग उष्ण होता है, ठीक है, ठीक, और जो विषुवत रेखा के लगभग एकदम पास होता है वो एकदम उष्ण होता है। लेकिन जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर जाएंगे और कहाँ पहुंचेंगे, कर्क रेखा पर पहुंचेंगे, तो उस स्थिति पर आने पर जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो उपोष्ण कहलाता है। क्यों, क्योंकि जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है वो अत्यधिक गर्म होता है, जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे थोड़ा कम गर्म हो जाता है, तो उसे उपोष्ण कहते हैं। लेकिन जैसे विषुवत रेखा से ऊपर चलते हैं तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, वो होता है शीतोष्ण, ठीक है, इतना समझ रहे हैं ना, ठीक। तो ये भाग कहाँ घटित होगा, उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों के आर्द्र भागों में घटित होता है, ठीक। ये मुख्य रूप से जैसे मान लेते हैं कि क्या होता है, मिट्टी इस उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में जो भी घटित होगा वो किस क्रिया द्वारा होगा, वो लेटेराइजेशन के द्वारा होता है, ठीक है, लेटेराइजेशन एक्शन, ठीक है, क्रिया द्वारा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में आर्द्र भागों में घटित होगा। इससे मुख्य रूप से अगर आप कहें तो लेटेराइट मिट्टी बनती है, लेटेराइट मृदा का निर्माण, ठीक है, मृदा का निर्माण। अब आप लेटेराइट मृदा का निर्माण का मतलब, लेटेराइट आप जानिए कि एक मृदा, हम भारत के समतल में एक मिट्टी पाई जाती है जो लगभग ये किनारे वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है, ये मेघालय वाले क्षेत्र पर पाई जाती है, ये हल्का रेड कलर की होती है, तो लेटेराइट मिट्टी यहाँ पाई जाती है, ठीक है। और ये इस क्षेत्र में थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में हो गया, उड़ीसा में पाया जाता है, यहाँ मेघालय वाले में, थोड़ा सा असम वाले क्षेत्र में, तो ये लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। तो ये सब प्रक्रिया है वो क्या है, लेटेराइजेशन, ठीक है, लेटेराइट मृदा के निर्माण, ठीक है। इसे मुख्य रूप से
लाइटोसोल कहते हैं, ठीक है, लाइटोसोल क्रिया कहते हैं, लाइटोसोल क्रिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से जिसमें होता है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, ठीक है, प्लस Fe, जो आयरन ऑक्साइड होता है इसी के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण ये मृदा लाल रंग की हो जाती है, लेटेराइट मृदा ये लाल रंग की होती है, ठीक है, लाल रंग की, ठीक। मतलब अभी हम लोग जब लेटेराइट मिट्टी भारत के संदर्भ में देखेंगे तब तो ये देखेंगे कि जो मृदा लेटेराइट मृदा बन रही वो आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन का मतलब जो लोहा है वो क्या होता है, जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो हल्का क्या हो जाता है, भूरे रंग का, फिर लाल रंग का हो जाता है। तो वो लाल रंग का जो लेटेराइट मृदा होती है वो फेरस ऑक्साइड, मतलब फेरिक ऑक्साइड, फेरक ऑक्साइड, वो उसके आयन पर निर्भर करता है कि फेरक बनाएगा कि फेरिस, लेकिन मुख्य रूप से आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, इतना जानिए, ठीक है। फेरक और फेरिस ये होता है आयरन के अलग अलग आयनों द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, तो उसको हमको नहीं देखना, ठीक। तो फेरस और फिर जो फेरस ऑक्साइड है या मान ले आयरन ऑक्साइड के द्वारा जो बनता है वो लाल रंग के कारण ही लेटेराइट मृदा होती है, लाल रंग, ठीक है, इसके कारण ही मुख्य रूप से, ठीक, ठीक है। तो लेटेराइजेशन इस क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और लिखिए, लेटेराइट मृदा में हमेशा क्या होता है, निच्छालन की क्रिया होती रहती है, ठीक है, निच्छालन होगा, अपवाहन होगा, निच्छालन क्रिया इससे पहले हम लोग देखें, लेकिन हम लेटेराइट मिट्टी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे ही। लेकिन इसमें एक बिंदु और लिखिए, क्या होता है लेटेराइट मृदा में, जहां भी लेटेराइट मृदा बन रही होगी वहां एक क्रिया तो प्रभावी होगी जिसे कहते हैं लीचिंग की प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहेंगे, लीचिंग की प्रक्रिया, लेटेराइट मृदा में निच्छालन व अपवाहन की क्रिया होती है, ठीक है, अपवाहन की क्रिया होती, इसे कहते हैं एलुविएशन, ठीक, और इसे कहते हैं लीचिंग, ठीक है, निच्छालन और एलुविएशन, ठीक है। तो होती यह क्रिया होता है, अब ये क्या होता है निच्छालन की क्रिया, इसके बारे में बताया गया है। निच्छालन क्या होता है, जैसे मान लें ऊपर जो खनिज पदार्थ है, पृथ्वी की जो परत है सबसे ऊपरी परत, यहाँ कुछ खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है, जानते ही हैं, ठीक, खनिज पदार्थ है, पोषक तत्व है, ठीक है, और ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनके कारण भी तो उर्वरता बढ़ जाती है ना मिट्टी के, ठीक है। तो जो सड़े गले पदार्थ है, पौधे जो मान लेते सड़ गल गए हैं जो पौधे, वो मिट्टी में विलीन हो गए, ठीक है, उससे पोषक तत्व बढ़ गया। तो जब ये सभी चीज जो खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, पोषक तत्व हैं और ह्यूमस की मात्रा, ये सब क्या होती है, जहां पास अत्यधिक वर्षा होती है ये सब नीचे चलते चले जाते हैं, जिससे ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, कम उर्वर हो जाता है, ठीक है। वो क्रिया क्या कहलाती है, निच्छालन कहलाती है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ ऊपरी परत पर क्या होगी, यदि ह्यूमस की मात्रा होगी, खनिज पदार्थ होंगे, ठीक है, खनिज पदार्थ, ह्यूमस की मात्रा, ठीक है, या घुलनशील पदार्थ होंगे, जो जैसे ही वर्षा हुई वो सब क्या हुए, वर्षा के साथ नीचे चले गए, ठीक है, तो ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम उपजाऊ हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निच्छालन क्रिया, ठीक है, निच्छालन हम वहां देखेंगे। यही क्रिया अपवाहन होती है, लेकिन यांत्रिक विधि द्वारा जो भी किया जाएगा वो होगा अपवाहन क्रिया, ठीक है। क्रिया यही होगी, सभी पदार्थ नीचे जाएंगे लेकिन यांत्रिक विधि द्वारा किया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये दोनों में ये क्रिया होती है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से लेटेराइजेशन के कारण होता है। अब कहाँ होगा, मुख्य रूप से होगा उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में, लेकिन आर्द्र नहीं होगा, सॉरी, आर्द्र क्षेत्रों ही बनेगा, शुष्क क्षेत्रों में नहीं बनेगा, ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, कैल्सीकरण शुरू हो जाता है, ठीक है, कैपिलरी एक्शन होगा, उसको हम अभी देखेंगे, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं लेटेराइजेशन एक्शन में, ठीक, समझ में आया, चलिए रफ करें। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो अलग अलग जगह मिट्टी जो निर्माण हो रहा है उनमें जो क्रियाएं हो रही हैं उनके बारे में अभी यही चल रहा है, ठीक है। जो मिट्टी जो जब बनेगी हम लोग वहां तो देखेंगे जब मृदा भारतीय संदर्भ में देखेंगे, ठीक है, भारत के संदर्भ में जो 8 प्रकार की मृदा है।
एक है पॉड जॉलीकरण, जेसन, ठीक है, पॉड जॉलीजेशन, ठीक है, पॉड जॉलीकरण। ये क्या है? ये मुख्य रूप से शीत क्षेत्र में होता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से जो शीतोष्ण क्षेत्र होंगे ना, शीतोष्ण क्षेत्रों में, ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से होता है, ठीक है। शीतोष्ण क्षेत्र में जो भी शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? शीत प्लस उष्ण। शीत का मतलब होता है ठंड और उष्ण होता है, शीत और प्लस उष्ण मिलकर शीतोष्ण बना है। तो उष्ण का मतलब गर्म, शीत का मतलब ठंडा। तो शीत और जहाँ गर्म और ठंडा दोनों क्षेत्र होंगे, उस क्षेत्र पे ये क्रिया प्रभावी होगी। जो भी मिट्टी पाई जाएगी शीतोष्ण क्षेत्र में, वो मुख्य रूप से पॉड जॉलीकरण, ठीक है, पॉड जॉलीजेशन के द्वारा ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। यहाँ पास अच्छा ये बताइए आप, शीतोष्ण क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मुख्य रूप से शंकुधारी वन, ठीक, शंकुधारी, क्योंकि यहाँ पर जब शीत ऋतु होती है तो वो उसी अनुसार रहता है कि अपनी बर्फ को गिरा सके, तो शंकुधारी वन यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ये वन क्या होते हैं? जब पत्ते गिराते हैं, ठीक है, तो उससे अम्ल बनने की क्रिया अत्यधिक तेजी से होती है, ठीक है। इस क्षेत्र में जहां पास पॉड जॉलीकरण होगा, वहां अम्ल बनने की क्रिया होगी, तो उस भूमि पर जो भी भूमि होगी, जो भी मिट्टी होगी, वो मृदा किस प्रकार की होगी? अम्लीय मृदा पाई जाती है, ठीक है, अम्लीय। ये क्रिया होती है, जो पत्ते सड़ जाते हैं तो उससे यहाँ पास क्रिया बनती है, जो मतलब अम्ल के क्षेत्र पर बन जाती है। मतलब ये जो पत्ते गिराते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उससे अम्ल बनने की क्रिया हो जाती है। तो वो जो भूमि होगी, उस भूमि में वो किस प्रकार की होगी? तो अम्लीय मृदा होगी। जो भी मृदा वहां पाई जाएगी वो मुख्य रूप से क्या होगी? अम्लीय प्रकार की होगी। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो ये क्रिया कहाँ होगी? शीतोष्ण क्षेत्र में, ठीक है, पॉड जॉलीकरण या पॉड जॉलीजेशन। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलें, चलिए, ठीक है, इतना लिख लिए। इसके बाद लिखिए, क्या लिखेंगे? कैल्सीकरण। कैल्सीकरण, कैल्सिफिकेशन, ठीक है। ये क्या है? आप लोग देख रहे थे ये वाले सॉरी, इसमें एक लिखवाए नहीं थे, जो पॉड जॉलीकरण है, इसमें भी निच्छालन की क्रिया होती है, ठीक है। निच्छालन की क्रिया होगी, जहाँ पानी होगा तो उसके साथ नीचे पदार्थ चले जाएंगे, ठीक है, जो घुलनशील होंगे, जो घुलनशील खनिज पदार्थ होंगे, पोषक तत्व होगा, वो नीचे चला जाएगा। तो उसमें आप लिख लीजिएगा, लीचिंग की प्रक्रिया वहां भी होती है, ठीक है। इससे पहले वाले में जो पॉड जॉलीकरण है उसमें लिख लीजिएगा। लेकिन लीचिंग की प्रक्रिया यहाँ नहीं होती, ठीक है। लीचिंग का मतलब जो अभी बताया गया, निच्छालन। लीचिंग का मतलब ये हो गया कि जो खनिज पदार्थ जो हैं घुलकर नीचे चले जा रहे हैं, जिससे ऊपर वाली मृदा क्या हो जा रही है? कम उपजाऊ हो पा रही, ठीक है। अब इसके बाद कैल्सीकरण में ऐसी क्रिया नहीं होगी, ठीक है। ये क्या होगी? ये मुख्य रूप से होती कहाँ, पहले ये देखते हैं। ये उष्ण क्षेत्रों के जो शुष्क भाग हैं, शुष्क भागों में होती है, ठीक है, जहां पास वर्षा कम होती है। मतलब शुष्क भाग वही होगा जहां वर्षा कम होती है, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, ठीक, वो शुष्क भाग कहलाता है, ठीक है। जहां पास वाष्प के द्वारा पानी तो ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा है, लेकिन वहां पास अपेक्षाकृत जितना वाष्पित हो रहा है उतनी वर्षा नहीं हो रही, तो वो क्षेत्र शुष्क हो जाएगा, क्योंकि पानी अत्यधिक चला गया लेकिन वर्षा कम हुई, तो वो क्षेत्र शुष्क कहलाया, ठीक है। तो उष्ण क्षेत्रों के शुष्क भागों में क्या होता है? कैल्सीकरण की प्रक्रिया देखी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक केशिका क्रिया होता है, आप लिखिए, इसमें क्या होता है? इसमें अभी हम क्या होता है देखते हैं। इसमें केशिका क्रिया
कैपिलरी एक्शन, ठीक है, होता है, ठीक है, घटित होता है। ये क्या है हम लोग देख, ठीक है, ये इसे याद रखिएगा। केशिका क्रिया होती है। केशिका क्रिया क्या है, आप लोग देखिएगा कि मान लेते हैं क्या है, ये मृदा है, ठीक है, मृदा है, ठीक है, ये मृदा मतलब ये अभी नीचे वाले स्तर की नहीं बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है अभी। और मान लेते हैं कि यहाँ पास जल एकत्रित है, जल ऐसे ही एकत्रित हो जाता है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कहीं कहीं जल एकत्रित है, ठीक, यहाँ पास। अब क्या हुआ कि वर्षा हुई, जल क्या हुआ, नीचे चला गया, ठीक है, वो कौन सी क्रिया में हुई, वो पॉट जालीकरण में हो गया, और उससे पहले जो लेटराइजेशन में हुआ, ठीक। लेकिन इसमें क्या हुआ, केशिका क्रिया क्या होता है, इसमें वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, मतलब जो जल है, अत्यधिक गर्मी पड़ी, गर्मी के कारण जो यहाँ पास नमी है, ठीक है, ये नमी अब ऊपर उठ रही है, ठीक है, जब ऊपर उठेगी तो अपने साथ क्या करती है, ऊपर जो खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, नीचे जो खनिज पदार्थ है घुलनशील, उनको भी अपने साथ, जो घुले हुए हैं उनको भी ऊपर अपने साथ लाती है, ठीक है। जब ऊपर लाएगी और क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा पानी, और वो जो क्षेत्र मतलब जो खनिज पदार्थ आए थे वो इस क्षेत्र पर एकत्रित हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले क्षेत्र पर, ऊपरे वाले क्षेत्र पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र पर ऊपर एकत्रित हो गए। तो यह क्रिया ही क्या कहलाती है, केशिका क्रिया। वाष्पोत्सर्जन द्वारा वाष्प तो हो गया, लेकिन जो खनिज पदार्थ है वो ऊपरी सतह पर आकर एकत्रित हो जाते हैं, यह क्रिया ही केशिका क्रिया कहलाती है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन घटित होगा, कहाँ घटित होगा, कैल्सीकरण। इसका मतलब यहाँ निच्छालन नहीं होगा, निच्छालन से विपरीत क्रिया होती है, ठीक है। निच्छालन में तो खनिज पदार्थ नीचे जाते हैं, लेकिन इसमें घुलनशील खनिज पदार्थ, सब खनिज पदार्थ तो नहीं जाएंगे, जो जल के साथ घुलनशील होंगे वही खनिज पदार्थ जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो कैल्सीकरण के कारण क्या हुआ, कैल्सीकरण मुख्य रूप से क्या करता है, जो खनिज पदार्थ नीचे होते हैं, जल ऊपर आता है तो वो भी ऊपर आ जाते हैं, जल वाष्पित हो जाता है, लेकिन वो पदार्थ जो खनिज है वो ऊपर रह जाते हैं, इस क्रिया को कैल्सीकरण कहते हैं। यही क्रिया केशिका क्रिया कहलाती है। केशिका क्रिया कैल्सीकरण में होता है, ठीक है, जहां पास कैल्सीकरण द्वारा मिट्टी बनने की क्रिया होगी वहां केशिका क्रिया जरूर होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किस क्षेत्र में, उस क्षेत्रों के शुष्क भाग में, ठीक है, शुष्क भाग क्यों, वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा वहीं पास होगा जहां पास पानी कम ही होगा। अब पानी कम हुआ और वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो गया, इसका मतलब वो क्षेत्र शुष्क हो गया, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन बहुत हो रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, मतलब वर्षा हो भी रही है तो कम हो रही है, किसकी अपेक्षा कम हो रही है, जितना वाष्पित सर्जन। अब मान लेते हैं ये जल है और वर्षा हुई इतनी, मतलब अभी आप ये हम वॉल्यूम में ले रहे हैं, ठीक है, इतना वाष्पोत्सर्जित होगा, ये धीरे धीरे ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्र शुष्क हो जाएगा, कहीं से फिर वर्षा हुई तो कम हो गया, फिर इतना हो गया, फिर ये इतना क्षेत्र हो जाएगा, तो जितना वहां पानी है उससे ज्यादा वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, तो वह क्षेत्र शुष्क कहलाता है, ठीक है। और इसी प्रकार की जहां पास शुष्क होगा वहीं ये क्रिया हो जाएगी, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन बहुत हुआ और खनिज पदार्थ आकर यहाँ स्थित हो गए। तो कैल्सीकरण के द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है, ठीक है, किन क्षेत्रों में, उष्ण के क्षेत्रों के शुष्क भागों में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो कैल्सीकरण समझ में आया। इसमें एक चीज लिखिए, वाष्पोत्सर्जन घटित होता है, वाष्पोत्सर्जन या घटना वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, ठीक है, ठीक, इतना लिखना था, इसमें लिख लिए। आगे चलें, चलिए एक दो और देख लेते हैं फिर। एक है लवणीकरण, एक है क्षारीकरण। आप सुने होंगे सैलिनाइजेशन, ठीक है, रफ कर दें, ठीक, क्योंकि ये क्रिया बहुत बार आती है, हर जगह आती है, जो सैलिनाइजेशन, कहीं क्षारीकरण, अम्लीकरण। क्षारी और अम्ली का मतलब समझ रहे हैं ना, क्षार का मतलब पीएच मान होता है, ठीक है, एक जिसमें मतलब क्षार है तो वो 7 पीएच मान से ऊपर होगा, यदि अम्ल है तो वो 7 पीएच मान से नीचे होगा, ठीक है, तो ये सब होता है। अम्ल एवं क्षार आप पढ़े होंगे तो वहां पास ये सब बताया ही गया। तो कैल्सीकरण के बाद एक क्रिया है जिसे कहते हैं अम्लीकरण, अम्लीयकरण,
या कह सकते हैं क्षारीकरण, जिसे क्षारीकरण सैलिनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सैलिनाइजेशन, अम्लीकरण, क्षारीकरण, ये भी कहाँ होता है, ये देखते हैं। ये अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों में होता है। ठीक है, अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों में, ठीक, क्षेत्रों में होता है। ठीक, जल की कमी नहीं, अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के कारण भी। ठीक है, सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक लिख लीजिए, अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में ये क्रिया देखी जाती है। ठीक है, अब ये है क्या, थोड़ा देखते हैं। इसके द्वारा भी मृदा का निर्माण, अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों में, सिंचाई वाले क्षेत्र में। अत्यधिक का मतलब है शुष्क, लिखिए आप, शुष्क रहता है अपेक्षाकृत, वर्षा कम होती है, लेकिन वहां पास जो भूमिगत जल है वो ज्यादा है। ठीक है, भूमिगत जल पर्याप्त है, लेकिन वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक, तो सिंचाई वाले क्षेत्रों में अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है, उष्ण शुष्क क्षेत्र। ठीक, देखिए क्या होता है, हम लोग देखते हैं। आप मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा को मान के चलिएगा। ठीक है, पंजाब हरियाणा में धान की खेती हुई। ठीक है, इससे क्या होता है, आप जानते हैं कि धान की खेती में मतलब पानी हमेशा लबालब बना रहना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी धान की खेती हो रही उस खेत में पानी मतलब हमेशा ही रहना चाहिए, जल हमेशा रहना चाहिए। मतलब लबालब का मतलब ऊपर तक नहीं होना चाहिए, लेकिन जड़ों तक तो हमेशा रहना ही चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या होता है, अम्लीकरण एवं क्षारीकरण। तो क्या होता है, अब पानी हमेशा रहना चाहिए, वर्षा नहीं हुई तो नीचे जल है। ठीक है, भूमिगत जल जिसे कहते हैं, मान लेते हैं इसमें यहाँ पास मान लेते हैं जल है कहीं। ठीक है, ये मिट्टी है और मिट्टी के इस क्षेत्र में जल है, तो हैंडपंप या मतलब बोरवेल करके क्या हुआ, यहाँ से पानी निकाला गया और खेतों पर सिंचाई कर दी गई। ठीक है, यहाँ पास मान लेते हैं सिंचाई की गई। जब सिंचाई की गई तो नीचे वाले जो खनिज पदार्थ हैं, थोड़ा जो आप जानते हैं कि जो लवण होते हैं। ठीक है, लवण मतलब जो हल्का नमकीन जल। ठीक है, नमक, सॉल्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, जो लवण होता है या नमकीन जल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके साथ ऊपर आता है पानी, यहाँ पास आया पानी तो वाष्पित हो गया। ठीक है, यहाँ सिंचाई की गई, पानी वाष्पित हो गया। इसी तरह बहुत ज्यादा सिंचाई होती रहती है, तो यहाँ जो लवण आके इकट्ठा होता रहते हैं, इससे क्या होता है, वो पदार्थ अम्लीय हो जाता है, क्षारी हो जाता है। ठीक है, अम्लीय और क्षारी मतलब अलग अलग क्रिया द्वारा। ठीक है, जब नमक आया ऊपर लेयर पर हो गया तो वो क्या हो गया, अम्लीय प्रकार की हो गई। ठीक है, एक सफेद कलर की लेयर बिछ जाती है। ठीक, तो ये लेयर मुख्य रूप से किस कारण होती है, सिंचाई वाले क्षेत्र, अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में, जहां पास ज्यादा सिंचाई हुई, मान लेते हैं नीचे से पानी आया, ऊपर आकर सिंचाई हुई और ऊपर सूर्य है वाष्पित हो गया, तो जो पदार्थ आया, लवण आया, साल्ट आया है, वो क्या हो गया, ऊपर जो परत है वो बिछ जाता है। ठीक है, उसके और हल्का सफेद कलर का जो बिछ जाता है। ठीक है, जहां अत्यधिक सिंचाई होती है वहीं ऐसी क्रिया देखी जाती है। ठीक है, तो उस परत में हल्का क्या हो जाता है, अम्लीयपन या क्षारीपन आ जाता है, जिससे क्या कहते हैं, अम्लीय मृदा या क्षारीय मृदा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की मृदा को अम्लीय मृदा या क्षारीय मृदा। ठीक है, हम लोग वहां देखेंगे, लेकिन इस रूप में नहीं देखेंगे, लेकिन वहां देखेंगे। ठीक, ठीक है, ठीक, तो अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वो कहाँ, अम्लीकरण एवं क्षारीय का मतलब सैलिनाइजेशन के द्वारा ही किया जाता है, मतलब साल्ट आ जाता है ऊपर, वो सिंचाई के कारण अत्यधिक होता है। ठीक है, जब अब ये बताइए, वर्षा न होने के कारण अत्यधिक सिंचाई की गई, अगर पर्याप्त वर्षा हो जाता है तो वर्षा हो जाता है, वो क्षेत्र नीचे चला जाता है और वर्षा मतलब जो कमी है वो पूरी हो जाती है और वाष्पित हो जाता है, तो ये क्रिया नहीं होती। लेकिन सिंचाई अत्यधिक होने के कारण जल ज्यादा निकाला गया, जब ज्यादा निकाला गया तो साल्ट आया, साल्ट ऊपर बिछ गया। ठीक है, जिस कारण उसका हो गया, इस प्रकार की मृदा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ठीक, आगे चलिए एक दो और देख लेते हैं। फिर एक है ग्लेकरण, वो तो जहाँ पास हमेशा जल भरा रहता है। ठीक है, शीत क्षेत्रों में होता है और जहाँ पास हमेशा जलाक्रांत क्षेत्रों में। ठीक है, अब एक है ग्लेकरण। ठीक है,
ग्लेकरण, ग्लेइंग, ठीक है। ग्लेकरण या इसमें क्या होता है, ये मुख्य रूप से शीत क्षेत्रों में, ठीक है, मतलब ठंड जो क्षेत्र है शीत क्षेत्रों में होता, ठीक है। जलाक्रांत क्षेत्रों में, ठीक, जो क्षेत्र में हमेशा जल रहता है, मान लेते हैं बहुत ज्यादा जल से भरा हुआ है, और शीत क्षेत्रों में ये क्रिया होती है, ठीक है। ग्लेकरण जहां पास होगा वहां वो मुख्य रूप से शीत क्षेत्र, या जहां पास जल अत्यधिक हमेशा रहता है, जल हमेशा भरा रहता है, ठीक है, उस क्षेत्र में मिट्टी हमेशा, आप जानते हैं, वहां चिपचिपी प्रकार की मिट्टी हो जाएगी। जहां पास जल हमेशा भरा है वहां पास क्या हो जाएगा, मिट्टी चिपचिपे प्रकार की हो जाएगी, ठीक, हल्का, हमेशा नमी, उसमें नमी तो बहुत है लेकिन चिपचिपा है, ठीक। तो वो क्षेत्र, वो मुख्य रूप से जो मिट्टी होती है वो ग्लेकरण द्वारा ही बनता है, ठीक है। इसमें निक्षालन की क्रिया नहीं हो पाती ज्यादा, ठीक है। निक्षालन या अपवहन नहीं होता, अपवहन भी वही क्रिया है, अपवहन नहीं होता, ठीक है। इससे पहले वाले में भी नहीं हो रहा था, ठीक, ठीक है। निक्षालन की क्रिया, अपवहन समझ रहे हैं ना, जब पोषक तत्व तो ज्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, या कोई घुलनशील पदार्थ अत्यधिक नीचे नहीं जा रहा। तो ग्लेकरण ऐसे ही क्षेत्र पर होता है। जलाक्रांत क्यों होता है, क्योंकि यहाँ एक जीवाणु होता है जो क्या करता है, वहां पास पोषक तत्वों को उपभोग करता है, ठीक है, उपयोग करता है, तो इस कारणवश ऐसी मिट्टी का निर्माण होता है, चिपचिपा प्रकार की मिट्टी बनती है, ठीक, चिपचिपे, चिपचिपे पदार्थ, आप जानते हैं कहीं पास मिट्टी, ये बहुत, मतलब आप जानते हैं चिपचिपे पदार्थ में मतलब काई के रूप में लग जाती है कि फिसल जाए, इस प्रकार की मिट्टी बहुत है। और जहाँ पास ऐसा हमेशा रहता है, हमेशा जल भरा रहता है, वहाँ काई रूप से लगी जाती है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया ग्लेकरण, ठीक है, ठीक। यह एक और है, उसे वो इतना ठीक मतलब इम्पोर्टेंट है नहीं, अगर लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, केवल इतना ही था। एक है विसिल्कायन, सिल्कायन, ठीक है, विसिल्कायन, ठीक। इसे डिसाइलिकेशन, ठीक है, डिसाइलिकेशन कहते हैं। विसिल्कायन का मतलब, इसमें देखते हैं क्या है। सिल्कायन में कुछ मुख्य रूप से है नहीं, ठीक, ये विषवतीय क्षेत्रों में घटित होता है, जहां विषवतीय क्षेत्रों में, अब विषवतीय क्षेत्र में हमेशा आर्द्र रहेगा, ठीक है, तो आर्द्र क्षेत्र, विषवतीय क्षेत्र के आर्द्र भाग में, ठीक, तो ये विषवतीय क्षेत्र पर मुख्य रूप से होता है, ठीक। निक्षालन की क्रिया यहाँ होती है, निक्षालन क्रिया, ठीक, निक्षालन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ठीक है, बताया गया इसीलिए निक्षालन क्रिया। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तब तो ये आएगा ही, लेकिन बताया तो गया। तो निक्षालन किया मतलब, निक्षालन का मतलब लीचिंग एक्शन, ठीक है। तो विषवतीय क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से विसिल्कायन होता है, ठीक है, विसिल्कायन, हाँ, ठीक, ठीक है, विसिल्कायन होता है, मतलब ये उतना महत्वपूर्ण है नहीं, ये यही है कि आप जानिए कि वर्षा हुई, ठीक है, तो वहां पास विषवतीय क्षेत्रों में जहाँ आर्द्र है, वर्षा खूब होती है, ठीक है, निक्षालन की क्रिया होगी, तो वहां पास जो विषवतीय क्षेत्रों पर जो भी पाया जाएगा, ठीक है, विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र, ठीक है, आप जानते हैं ना विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्र में ये चीज घटित होती है, ठीक है, वहां पर जो मृदा पाई जाएगी ज्यादातर वो क्या होगा, विसिल्कायन के द्वारा, मतलब सिलिका पदार्थ नीचे चला जाता है, ठीक है। जब सिलिका पदार्थ नीचे जाता है तो नीचे क्रिया करके फिर अन्यतम तत्व बनाता, फिर बाद में उसको ऊपर लाया जाता, तो अलग अलग क्रिया है, ठीक। तो मृदा निर्माण प्रक्रिया में ये कुछ चीजें थी, ठीक है। तो कौन कौन से हम लोग देखें, एक लेटराइजेशन, पार्जालीकरण, कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्सीकरण, एक लौड़ी या क्षारी का मतलब जो करण है, ठीक है, या सैलिनाइजेशन, ठीक है, एक ग्लेकरण और एक ये हो गया, ठीक। तो ये क्रिया है जो जिससे मृदा का निर्माण होता है, प्रक्रियाएं अलग अलग क्षेत्रों में, आपको पहले ही बताया गया
सभी क्षेत्रों में एक जैसी मिट्टी का निर्माण नहीं होता, हर जगह अलग अलग मिट्टियों का निर्माण, मतलब प्रक्रिया अलग अलग है, ठीक है। फिर मिट्टियों का निर्माण होता है, मिट्टी तो बनेगी लेकिन उनकी प्रक्रियाएं अलग अलग है। तो वो जो प्रक्रियाएं हैं वो ये सब बारे में बताया गया, ठीक है। वो सब इसी प्रकार से बनती हैं, ठीक ठीक। कल हम लोग देखेंगे मिट्टियों के बारे में। मिट्टियों के 3 प्रकार मुख्य रूप से मतलब माना गया, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ये कहा गया 1938 में कि 3 प्रकार के मुख्य मृदा हैं, ठीक है। एक हो गया मंडलीय मृदा, एक हो गया अंतःमंडलीय मृदा, एक होता अमंडलीय मृदा, ठीक है ठीक है। जिसे कहते हैं क्षेत्रीय मृदा, अंतः क्षेत्रीय मृदा, अक्षेत्रीय मृदा। तो ये 3 प्रकार की विश्व में मृदाएं पाई जाती है। इसी के अलग अलग प्रकार बांट दिए गए, ठीक है। जो ये काली लाल रंग की मिट्टी, लेटेराइट रंग की मिट्टी देख रहे हैं, चेरनोजम, ये सभी जो देखेंगे मिट्टी, ये सब उसी में सम्मिलित रहेंगी, ठीक है ठीक। तो कल हम लोग उसको देखेंगे। तो आज आप लोग इसको लिख लीजिएगा, कैसा लगा आप लोग बताएंगे ना, ठीक। आप लोग बता दीजिएगा और कल हम जो शुरू करेंगे तो शुरू करेंगे, इसको देख लीजिएगा, इससे पहले जो बताया गया उसको भी देख लीजिएगा, ठीक ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा और हम लोग मिलेंगे अब कल, ठीक।